दक्षिणी दिल्ली के आया नगर का मुख्य मार्ग के बदहाली से स्थानीय लोग हैं परेशान। बाजार के बीचों बीच खतरनाक तरीके से टूटी फूटी सड़कों पर जमा पानी स्थानीय लोगों के लिए आफत का सबक बन गया है। स्थानीय नेताओं से परेशान अब यहाँ के लोगों ने हाथों में तख्तियार लेकर बीच सड़क पर उतर गए और सड़क को जाम करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। जी हाँ, आया नगर की जो हालात है, इसे देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह देश के राजधानी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के मुख्य मार्ग के बदहाली की जो तस्वीर है वह किसी दूर दराज इलाके के गांव से भी बदतर है। और यह समस्या कोई 1-2 दिन या 2-4 महीने या फिर 1-2 साल की नहीं है, बल्कि दशक से ज्यादा हो गया। स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सभी नेताओं से आश्वासन मिलने के बाद इस सड़क का सुधार नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने आया नगर के मुख्य मार्ग पर हाथों में शक्तियां लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आप है कि जब भी चुनाव आता है, सभी नेता वोट के लिए उनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आया नगर की बात करें तो यहाँ से निगम पार्षद कांग्रेस की है, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद न जाने इस सड़क को लेकर इतना भेदभाव क्यों हो रहा, यह स्थानीय लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि यहाँ की विधायक और निगम पार्षद में नहीं बनती, जिसके कारण इस सड़क का यह हाल है। मानसून की पहली बारिश में जो समस्या पूरी दिल्ली ने झेला था, यहाँ के लोग उसे वाटर लोगों की समस्या से आए दिन जूझते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खतरनाक तरीके से टूटे फूटे इस सड़क पर पानी जमा होने के कारण कई हादसे पहले हो चुके हैं। यहाँ के सीवर और नालियों की हालत खस्ताहाल होने के कारण सारा पानी इस सड़क पर जमा होता है, जिससे बीमारी भी फैलता है। और सड़क पर जमा होने के कारण अगल बगल की जो घर है उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि यह मुख्य मार्ग आया नगर के मुख्य बाजार का है। लिहाजा एक वक्त था जब यहाँ पर खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है, यहाँ के दुकानदार ग्राहकों के लिए राहें देखते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं आता। यानी कुल मिलाकर आया नगर क्षेत्र के लोग इस समस्या से हर दिन 2 से 4 होते हैं, जिनका असर उनकी दिनचर्या पर भी पड़ता है। अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से जब कोई बात नहीं बनी, लिहाजा इन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता चुना है। इस प्रदर्शन के दौरान आया नगर के बीच रास्ते पर काफी देर तक जाम लग रहा। प्रदर्शनकारी महिला एवं पुरुष सड़क पर लगे पानी में खड़े होकर दिल्ली सरकार और एमसीडी को खोजते रहे। कुछ लोगों ने यहां अपील की है कि स्थानीय विधायक और पार्षद ने इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई काम नहीं किया, लिहाजा अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी गुहार को सुने और इन्हें इस समस्या से निदान दिलाए। रीता, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, क्या पानी हमेशा भरा रहता है कि बारिश का पानी है? 2 साल से हमेशा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। जानबूझ के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है कि इसको 2025 के चुनाव तक खींचा जाए और फिर अचानक से इसे बना दिया जाए और कहा जाए कि देखो जी हमने काम करके दिखा दिया और हम वोट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर आ गए, अब हम खटाखट वोट के बटन दबा दो। सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बना के रखा है। अगर काम करने में आए दिल्ली सरकार तो इसे 1 हफ्ते में पूरा कर सकती है। गंदे पानी में आप लोगों को उतरने की वजह क्या है? अभी तो हम सिर्फ गंदे पानी में उतरे हैं। हम चक्कर जाम करेंगे, हम बॉर्डर जाम करेंगे, गुड़गांव, आया नगर, अर्जनगढ़ जाम करेंगे। हम लोगों ने सोचा है आज अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो उसके बाद हम लोग वर्किंग डे, अगले सप्ताह नहीं वर्किंग डे में हम चक्कर जाम करेंगे। गुड़गांव बॉर्डर, अर्जनगढ़ बॉर्डर से शील होगा, सारी जगह का ट्रैफिक रुकेगा और बहनें वहाँ किसी भी तरीके से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठेंगी, चाहे उसके लिए हमें 1 हफ्ता बैठना पड़े, हम वहाँ से उठेंगे नहीं। स्कूल खुल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, कल से स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, स्कूल खुल रहे हैं। सोचिए, विषय सोचिए कि अगर 3 किलोमीटर बच्चे बाहर मेट्रो तक पैदल चल के जाएंगे तो यहाँ ये स्थिति भी नहीं है कि पैदल भी बच्चे रोड पे उतर सके। गाड़ियों की अंदर आने की और बाहर जाने की तो कोई स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। पर लेकिन अगर 1% सोचा भी जाए कि पैदल चला जाएगा तो आप देखिए पूरा रोड आप दिखाइए क्या है स्थिति है आया नगर की। पैदल चलना भी मुश्किल है और बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आप बच्चन सिंह चौहान, अच्छा, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग हैं। आया नगर की लगभग आबादी 2 लाख से ऊपर है और अभी यहाँ स्कूल खोलने वाला है। लगभग 2 साल से यहाँ ये प्रॉब्लम चली आ रही है। यहाँ के न पार्षद और न विधायक किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है।
लोगों ने बार बार प्रोटेस्ट किया। अब तय हमने ये किया कि एक छोटा सा प्रदर्शन दिखा करके फिर हम लोगों का बड़ा प्रदर्शन किया जाए, और बड़ा प्रदर्शन तब प्रशासन की आंख खुलेगी। किस पार्टी के हैं? यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं करतार सिंह तौर, और निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी से वेदपाल शीतल चौधरी, उनकी वाइफ शीतल चौधरी हैं, जो यहाँ पर कुछ ढेले पैसे का, एक पैसे का कोई काम नहीं हो रहा, केवल वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है। अच्छा, निगम पार्षद भी इसी क्षेत्र में रहते हैं क्या? जी, निगम पार्षद इसी में रहते हैं। अब हमने सुना है कि कुछ उन्होंने बाहर भी अपना घर बना लिया है, DLF में बना लिया, इसलिए यहाँ की स्थिति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ की इतनी दर्दनाक स्थिति है, बहुत सारे बच्चे नाली में गिर पड़े, मोटरसाइकिल लेके जो रोजमर्रा की जो काम करने लोग जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल लेके इस गड्ढे में जो गिर जाते हैं। छोटा सा गड्ढा इन्होंने 5 फुट का 10 फुट का खोदते हैं नाले के लिए, और वो जो है निरंतर उसी तरह का गड्ढा बना हुआ है। अगर काम इन्होंने ढंग से किया होता तो दिल्ली में जो है मेट्रो ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये छोटा सा पैच लगभग 150 मीटर का पैच, ये रोड के लिए, नाली के लिए, ये आज 2 साल से पानी भरा हुआ है। ना पार्षद कुछ कर रहा, ना MLA कुछ कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। पब्लिक इतनी परेशान है, दुकानदार बेचारे किराया नहीं बच रहा, और हमारी 2 गाड़ी इनके अंदर फट गई, सब गाड़ी खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, क्या स्कूटरी। रोज मैं RW अध्यक्ष हूँ, मैं रुकिंदर प्रधान RW अध्यक्ष सेंटर का, मैं इसके विरोध में हूँ। MLA से भी खूब कहली, पार्षद से भी खूब कहली, हाथ जोड़ के कहली, अगली इस रोड को बना लो, इस रोड को, नाले को बना लो। आज नाले का उद्घाटन 2 साल हो गए, 2 साल हो गए नाले को उद्घाटन 2 साल हो गए, नाले को उद्घाटन, रोड के उद्घाटन को 2 साल हो गए। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमें रोज दिक्कत हो रही है, रोज कपड़े बनते हैं हमारे, गाड़ी टूटती है, स्कूटी टूटती है, मोटरसाइकिल टूटती है, पब्लिक परेशान है। 2 घंटा जाम लगता है, ये गंदा पानी हमेशा भरा रहता है। हमेशा भरा रहता है। ये पार्षद ये रोड में से पंपिंग कर देता है। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हमारे आया नगर के विकास के लिए, जिसके लिए लोग यहाँ पे नेतागिरी होती है कि भाई मुझे मौका दे दो, हम ये काम करके दे देंगे। और यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ, लोग गधे पे बैठ के प्रदर्शन किए, फिर सत्ता में आए, और 5 साल तक यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। उसके बाद दोबारा लोगों ने मौका दिया कि अब कम से कम कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, उसको भी 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और अभी 1 तारीख से, कल से स्कूल खुलने जा रहा है, स्कूल से नोटिफिकेशन आ रहा है कि बच्चे टाइम से पहुंचने चाहिए, और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बच्चे स्कूल पे टाइम से नहीं पहुंचे तो हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। और हवाला ये दिया जा रहा है कि आया नगर में सड़क यातायात की स्थिति बेहद खतरनाक है, इसलिए टाइम से बच्चों को स्कूल भेजिए। तो ये समझ सकते हो किस नरक में रह रहे हैं आया नगर वासी। यहाँ पे 2 लाख से अधिक की आबादी है, और सब दूर से आए हैं रहने। बहुत सारे लोग यहाँ से गुड़गांव, साउथ दिल्ली ड्यूटी करने जाते हैं, और टाइम से राकेश कोता बताइए। सबसे पहली बात है, अगर हमें अपने ऑफिस के लिए भी जाना होता है ना, तो 9 बजे का ऑफिस है, हमें 7 बजे यहाँ से निकलना होता है। और वो जो सुबह घर से नहा धो के इंसान निकलता है, और जो यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आती है, उसका तो पूछे मत। अर्थात ऑफिस खत्म होने के 1-1.5 घंटे बाद हमें घर आना, कोई इमरजेंसी भी हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो एम्बुलेंस को जाने के लिए खुद 2 घंटे इसी जाम में रहना होगा, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा एक हादसा हो चुका है, इसी चौक पे एम्बुलेंस के अंदर एक आदमी ने अपना दम तोड़ा है। राज्यपाल महाशय, आज बड़ी खुशी का दिन है कि पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2019 से लगातार पूरे छतरपुर विधानसभा की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि समाज जागा है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। नहीं, समाज जागने का नाम नहीं लेता था, कोई नेता के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, मैं सिर्फ अकेला पड़ जाता था कि आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि आया नगर की जनता जागी है, पूरे छतरपुर विधानसभा की जनता जागी है। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी लगन से ही ये समाज जाग रहा है। और मैं दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय से समाज की बात करें, समाज के साथ साथ लगता है कि नेता जागेंगे और ये समस्या का समाधान करा पाएंगे। नहीं, नेता भी जाग रहे हैं। मुझे कई बार नेता की धमकी मिल गई, मेरे परिवार को भी धमकी मिल चुकी है नेता की, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब तक पूरे छतरपुर विधानसभा का विकास नहीं हो जाएगा, जब तक छतरपुर विधानसभा से गंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम हर रोज ऐसी संघर्ष करता रहूंगा, आप मीडिया के माध्यम से और समाज के माध्यम से। भाई साहब, मैं नई दिल्ली से दीपक नेगी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।